अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कृषि दर्शन है तुहद मेजबान हाजिर खदमत। नाज़रीन, हाल मरकजी सरकार की तरफ पूरे मुल्क जम्मू कश्मीर में 15 दोहन विकसित कृषि संकल्प अभियान जानकारी प्रोग्रामों की निकाद करने आमुत। यथ मं ज़रा यूनिवर्सिटी शालीमार तो महकमे एग्रीकल्चर को माहिरों मुख्तलिफ जिलन हिंद दूर दराज इलाकन मज गजित जमींदार जदीद टेक्नोलॉजी हिंदिस इस्तेमाल ज़ल ब्यालन तो सरकार की तरफ आयतन थवन आमचन मुख्तलिफ स्कीमन मुतलिक ज़नियाब कर ताकि यह इक्तसादी हालत सपद बेहतर। अत सिलसिलस मज आय हाल ज़रा यूनिवर्सिटी शालीमार की तरफ माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर फील्ड क्रॉप्स जिले कुलगाम किस खड़वनी इलाकस मज अमे प्रोग्राम इख्तितामी तकरीब मुनक़द कर। यथ मं जम्मू कश्मीर यूटी हिंद लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसियत अलावा वजीर ज़राअत व देही तरक्की जनाब जावेद अहमद डार, वजीर तालीम सेहत तो समाजी बहबूद मोहतरमा सकीनो यतोन तो शिरकत कर। अमे मजीद अत मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब डॉक्टर मनदीप के बंदारी, वाइस चांसलर स्कॉस्ट जनाब नज़ीर अहमद गनाई, MLA देवसर, IGP कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुलगाम तो DDC चेयरपर्सनस अलावा मुख्तलिफ महकमन हिंद सरबराह, ज़रा यूनिवर्सिटी हिंद साइंसदान तो जमींदार हिंद बोड़ तैदाद मौजूद। नाज़रीन, अत पर रिपोर्ट तैयार कोर्मुत, वलियो वुछो तो लबो मजीद जान। मरकजी सरकार फ्लैगशिप कैंपेन विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रोग्राम 15 दोहन इख्तितामी सेशन आव 14 जून 2015 MRFC फड़वनी कुलगामिस मज मुनक़िद करने। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सपद प्रोग्रामस मज बहसीत मेहमान खसूसी शामिल। इब्तिदाहस मज कोर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान अति लागन आमतन स्टालन हूं मुआयने। यमन स्टालन पे मुख्तलिफ दाने ब्यालन, दालन, मकाई ब्यालन तो मिल्टन बेतरी हूं मुजाहिर करना आमद। यमिच जानकारी मेहमान खसूसियस दिन आय। अत मौके पे लज दान थल मेहमान खसूसियन पन्ने अथ। कृषि संकल्प अभियान प्रोग्राम रस्मी इफ्तिताह सपद कौमी तराना पेश करने सहित। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तकरीब मज मेहमान खसूसी श्री मनोज सिन्हा अलावा वजीर ज़राअत तो देही तरक्की जावेद अहमद डार तो वजीर मराए सेहत और तलीम मोहतरमा सकीना यतो मेहमान जी वक़ार सद हैसियत मौजूद। अमे अलावा कर अत प्रोग्रामस मज शेरी कश्मीर ज़रा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर जनाब नज़ीर अहमद गनाई, DDC चेयरमैन मोहम्मद अफजल परे, मकामी MLA सिविल इंतजामिया तो बहली पाए पुलिस एहलकार, ज़रिए साइंसदान, मुख्तलिफ महकमन हिंद सरबराह तो जमींदारन हिंद बड़ तदादन शिरकत। प्रोग्रामस में शरीक सपदन बापत मेहमान खसूसी तो मेहमान हूं खैर मकदम कोर डायरेक्टर एक्सटेंशन सुकास्ट डॉक्टर रेहाना हबीब कंटन तो दित प्रोग्राम के हवाले जानकारी। हमारे मुख्य अतिथि थे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब की मौजूदगी पर दिल से आभारी हैं। आदरणीय महोदय, आपकी क़यादत ने जम्मू व कश्मीर की तरक्की का नक्शा बदल कर रख दिया है। खासतौर पर ज़राअत, तालीम और नौजवानों की बाअख्तियार बनाने में आपने खसूसी कदम उठाए हैं। हम आपके यहाँ आने से बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड हैं। आपके मार्गदर्शन और ज्ञान से हम सभी को लाभ होता है। हमेशा आपकी एडवाइस हम लेते हैं और उस पर एक्ट करते हैं। ऑनरेबल सर, मैं
मोहतरमा सकीना यत्तू साहिबा वजीर सेहत व आला तालीम को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ, जिनकी तवज्जो और साबित कदमी ने वन हेल्थ मयारी तालीम और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा किया है। वेलकम मैम। मैं मुहतरम जनाब जावेद अहमद डार साहब वजीर ज़राअत को दिल से खैर मक़दम पेश करती हूँ। उनकी किसान दोस्त वसीलत और ज़राअत की तरक्की के लिए मुसलसल कोशिश तारीफ के लायक है और हमें हमेशा उनका कोऑपरेशन, साथ और गाइडेंस रहती है। ऑनरेबल चेयरपर्सन ऑफ DDC मोहम्मद अफजल परे साहब का मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। विकसित कृषि संकल्प अभियान के सिलसिलस मज मुनक़द करने आमतिस प्रोग्रामस ये माहिराना खिदमातन तो सरकारी प्रोग्रामन नस्बत जानकारी फराहम करने आय तत सपुद तरक्की पसंद काश्तकारन हुंद अख इंटरैक्टिव सेशन ते मुनक़द यथ मज काश्तकारों सरकारी प्रोग्रामन तो स्कीमन मुतल्लक पन्न रायन हुंद इजहार कोर तो बोगुक इत्मीनान। सर, मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान रेबन गांव से ताल्लुक रखता हूं। सर, जो आपने HADP यहाँ मुतारिफ कराई है, यही सब इसका जो मेन एम है, ये 29 स्कीमें जो हैं इनका हम सब ने फायदा उठाया है। इसके लिए हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं सर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिविल गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें बहुत सारी ट्रेनिंग अवेल की है और हम बेरोजगार लड़कियों को बहुत सारी स्कीमों में फायदा दिया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ KVK प्रोग्राम का, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे यहाँ आने का मौका दिया। 2021 में मैंने KVK प्रोग्राम से वर्मीटंगन पोस्ट की ट्रेनिंग हासिल करके अपना यूनिट कायम किया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें तरक्की हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी प्रोडक्शन 700 मीट्रिक टन है, जिसका टोटल टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है। ज़राअती शोबस तरक्की दिन बापत शेरी कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी हजन तहकीकी तो अमली कोशिशन हुंद दायरू दो खुद दो वसी सपदान तो जमींदारन अमिक बेहतर तो समरदार फायदे वातान। वाइस चांसलर सुकास्ट कश्मीर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई सबन कोर अत सिलसिलस में सपदान कोशिशन तो बरामद नतीजन मुतल्लक खाक पेश तो करक मुकर्रर हदफन मुतल्लक टिकात। हमारे नवीन किस्म के चावल की पैदावार की सलाहियत 100 टन से ज्यादा तजावुज कर गई है। ये देश की औसत पैदावार की सलाहियत से 3 गुना ज्यादा है। इस तरह और 19 किस्म के चावल के बीज हमने तैयार किए हैं, जिनमें मुश्क बुद्धि खासकर है, जो एक वक्त गुम हो गई थी और यूनिवर्सिटी इसको दोबारा रिवाइव किया, इसको ब्लास्ट रेजिस्टेंट बना दिया, इसकी पैदावारी सलाहियत बढ़ा दी, इसका एरिया एक्सपेंशन बढ़ गया, इसको मार्केट चेन में लाया और इसकी कीमत आज 20,000 से 25,000 फी क्विंटल है, जो नॉर्मल चावल से करीब 5 गुना ज्यादा है। सागाम के किसान कहता है कि अब हम चावल नहीं सोना उगाते हैं। इस तरह हमने कश्मीर के इतिहास में पहली बार कश्मीरी बासमत बनाया है, जिसकी पैदावारी सलाहियत भी अच्छी है और कीमत भी अच्छी है, करीब 8 से 10,000 रुपए फी क्विंटल। इसी तरह का ट्यूलिप गार्डन हम सागाम अनंतनाग में बना रहे हैं, जिससे यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे और साथ में श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के लिए बीज भी इस जगह से हम पैदा कर सकेंगे। इसके लिए हम हॉलैंड गवर्नमेंट के साथ एक माहिदा भी तय कर रहे हैं। आलू का बीज हम हर साल हजारों क्विंटल की तादाद में हिमाचल प्रदेश और पंजाब से मंगाते थे। इस तरह से हमने आलू का बीज गुरेज की वादी में फार्मर्स के साथ मिलकर बनाने का फैसला किया है और 2025 में हम 1,000 क्विंटल ब्रीडर सीड पैदा करेंगे और 2026 में 8,000 क्विंटल फाउंडेशन सीड बनाएंगे और 2027 में 40,000 क्विंटल सर्टिफाइड सीड बनाएंगे, जिससे हम जम्मू कश्मीर की आलू की सीड में खुद कफालत हासिल कर पाएंगे। रिसर्च स्टेशन फरवरी की 2 और खसूसियात हैं। ये कौमी सतह पर राइस ब्लास्ट स्क्रीनिंग सेंटर है और राइस कोल्ड टॉलरेंस स्क्रीनिंग सेंटर भी है। इस रिसर्च स्टेशन की अहमियत को देखते हुए मेरी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि इसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए हमने एक पूरा खाका तैयार कर रखा है सर, हम आपके सामने वो रखेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान
देश का एक सभी अवेयरनेस प्रोग्राम है। जम्मू कश्मीर में इसकी इफ्तिताई रोडमाई जनाब जावेद आमरदार साहब ने की है। मैं अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को इसकी कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पूरे ICR में जम्मू कश्मीर की काफी ज्यादा सराहना की जा रही है। ज़राعتی शोबस मज तरक्की तो अत सिलसिलस मज बदलवनिस मंजरनामस मुतलक ख्याल बाबत करान वोन TTC चेयरमैन कुलगाम जनाब मोहम्मद अफजल परवेज साहबन पन्निस तकरीरस मज। मैं सुकाश कश्मीर की मेहनत और लगन को दिल से सराहता हूँ, जिन्होंने इस मुहिम को हमारे इलाके में कामयाबी के साथ नाफिज किया। मैं खास तौर पर सुकाश कश्मीर की इन कोशिशों की तारीफ करता हूँ, जिन्होंने किसानों के लिए जदीद ज़राई तकनीकें, बेहतर बीज और मशीनी काश्तकारी के तरीके मुतारुफ कराए। ये इदारा वाकई मुल्क के लिए एक मिसाली नमूना बन चुका है। अत मौके पे वो ज़राअत वजीर व दही तरक्की जनाब जावेद अहमद डारन पन्निस तकरीरस मज विकसित कृषि संकल्प अभियान किस दायरस तहत कौमी तो मकामी सतहस पे सपदन वाजन कामन हिंद खातिर खा नतीजे यह आजकल सोन जमींदार नवीन खतूतन पे काश्तकारी कर ज्यादा खुद ज्यादा पैदावार हासिल करनस अलावा मयरी फसल पैदा करनस मज कामयाब तो कामरान लबन। आज इस अभियान के जरिए जो हमने चलाया है, जो ICR और स्कॉस्ट जो हमारे नोडल ऑफिसर्स रहे, नोडल एजेंसी रही यहाँ पर स्कॉस्ट कश्मीर जम्मू, और जो हमारे साइंटिस्ट और हमारे फील्ड ऑफिसर्स जो हर पंचायत में चले गए, हर गांव में चले गए, देहात में चले गए, और जो जानकारी दी आप लोगों ने किसान को, चाहे वो हमारी सर्विस स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, चाहे वो हमारा HADP का प्रोग्राम हो, चाहे वो JK SIP, उन सारी स्कीमों की जानकारी जब किसान को मिलती है तो उसके दिल में तसल्ली हो जाती है। तो ये मान के चलता है कि मेरा जो भविष्य है वो बेहतर है। मुझे यकीन है इस पे काम हुआ है, LG साहब ने भी काम किया इसमें। HADP का जो आइडिया था कंसीव इन्होंने किया, और उसी आइडिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब या जो हम साथी हैं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर कुछ चीजें रह गई हैं उन चीजों को हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं। मुझ में अपने आप में ये तसल्ली है, जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं या स्कॉस्ट के हमारे ऑफिसर्स हैं वो काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और उसी मेहनत का नतीजा है कि आज लोग सामने आ रहे हैं। उसी मेहनत का नतीजा आज हमारे जो पढ़े लिखे जवान हैं, चाहे वो मास्टर्स में डिग्री उन्हें हासिल की, चाहे वो PhD उन्होंने हासिल की, चाहे वो हमारे कंट्री से बाहर गए, वो लोग वापस आकर इस अभियान में या इन स्कीमों में रुचि दिखा रहे हैं। फिशरीज में जब मैं देखता हूं, जब मैं रिव्यू करता हूं, जब मैं देखता हूं कि कितने नए एंटरप्रेन्योर्स हमारे बने, शीप में कितने नए एंटरप्रेन्योर्स बने, एनिमल हस्बेंड्री में कितने नए एंटरप्रेन्योर्स बने। जब भी हम कोई स्कॉस्ट में कोई प्रोग्राम करते हैं, किसान मेले का हम इनेकाद करते हैं, कितने लोग वहां आ जाते हैं, कितने नए नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जिनको सहायता मिलती है इन स्कीमों से, जिनका फ्यूचर बिल्डअप हुआ। यहां एक साथी अभी मुझे क्या है सुनने में आया, उसने कहा कि 2.5 करोड़ रुपए की मेरी सालाना आमदनी। फिर एक दूसरा नौजवान उठा जिसने कहा कि इतने लोग मेरे साथ जुड़े। बेसिकली कृषि है ही ऐसा अभियान, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, इसको टैप करने की जरूरत है। हमारी तरफ से कोशिश होगी, सरकार की तरफ से कोशिश होगी कि हम वो सारी चीजें भारत सरकार से मिलकर जो वहां स्कीमें हमें दे रहे हैं और जो यहां की स्कीमें हमारी यूपी की स्कीम है, इन दोनों को मिला हमारा किसान जो है सही उसका भविष्य होगा और उसकी आने वाली जिंदगी जो है वो बेहतर कटेगी। अत मौके पर तकरीर करान वोन
وزیر برائے صحت و تعلیم محترمہ سکینہ یتوون مز زراعتی سرگرمین تو ات سلسلس مز منسلک محکمن تو تحقیقی ادارن ہزن خدمتن ہند نتیجہ آز سون زمیندار پنہ زندگی ہند معیار بلند کرنس مز کافی برہ پکمت. اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں، اگر ہم ہارٹیکلچر سیکٹر کی بات کریں، جناب کلگام ڈسٹرکٹ اس میں پیش ہے. اور آج اگر چاول کی پیداوار کی بات کریں، 50% جو چاول پیداوار ہے وہ اس ڈسٹرکٹ کلگام، پلوامہ اور شوپیان میں ہوتا ہے. میں یہاں کے کسان بھائیوں کو مبارکباد دینا چاہوں گی. اور اسی طرح ہارٹیکلچر سیکٹر میں بھی اگر سب سے زیادہ خوبصورت سیب، سب سے زیادہ مزیدار سیب اگر کہیں ہوتا ہے وہ کلگام ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے سر. اور کلگام کے ہارٹیکلچر سیکٹر میں بھی یہاں کے ہمارے زمیندار بھائیوں نے نمایاں کارنامے دکھائے ہیں. لیکن اس بار موسم کی حالات کی وجہ سے کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. جو کلائمیٹک چینجز یہاں پہ آئی ہوئی ہے اس پہ ہمارے سائنٹسٹس کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے جو آپ کے سائنٹسٹس ہیں ان کو اس ٹاپک پہ کام کرنا چاہیے تاکہ زمیندار کو جب موسمی حالات کی وجہ سے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے اس کی مدد کس طرح ہو، وہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے تاکہ ہمارے مزدور بھائی جو فصل اگاتے ہیں اور جب اچانک موسم کی وجہ سے ان کو نقصان ہو جاتا ہے اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. ات موقع پہ آو شیری کشمیر زرعی یونیورسٹی ہندین زرعی ماہرن طرف مختلف قسمن معیاری بیالن پہ رسالت تو میگزین رسم رونمائی انجام دن. ات دوران آئی گجر تو بکروال کمیونٹی ست وابستہ ترقی پسند کاشتکارن حوصلہ افزائی رنگ امدادی سرٹیفکیٹ تہ عطا کرنے. ات موقع پہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تقریر کران جموں کشمیر اکہ لچکدار نوین تو خوشحال زرعی زمین ہز تعمیر تو تبدیلی ہندین قدمن ہز نشاندہی کران. لیفٹنٹ گورنرن وون سون مقصد یونین ٹیریٹری جموں کشمیر پریت کاشتکار 2047 تام بھارت کے ترقی یافتہ ملک بننے کس سفرس مز قابل فخر تعلق در بناون. تمو وون اخ مضبوط فارمی معیشت بنانس تو دیہی روزگارک موقع بڑھانس تو آمدنی ہرراؤن باپت وعدہ بند. تمو وون کملن تو زمین زراعت جڑت لوکن خطاب کران ولو ساری رلت ملت پکو مستقبلس کن یہ پریت کھا خوشی سان پھلان تو پریت کاشتکار وقار تو عزت سان پھلان تو پھولان. آج یہ اتسو وکست کرشی سنکلپ ابھیان کے تحت آیوجت کیا گیا ہے جو عوام کی خوشحالی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا. سمردھ کسان کی کوششوں کو نئی ارجا پردان کرے گا. بھارت کے آدرنی پردھان منتری شریمان نریندر مودی جی کے مارگدرشن میں وکست کرشی سنکلپ ابھیان 29 مئی سے پورے دیش میں پرارمبھ ہوا. ویسے تو 12 جون کو سماپت ہونا تھا، لیکن جموں کشمیر میں عید کے کارن 2 دن کی چھٹی تھی اور اس لیے انڈین کاؤنسل آف ایگریکلچرل ریسرچ سے جب انوروھ کیا گیا کہ اسے 2 دن اور بڑھایا جائے تو سہرس بھارت سرکار اور ICAR نے اس کے سماپن کی تاریخ 14 جون مقرر کی، جس کے کارن آج یہ سماپن کا کارکرم ہو رہا ہے. ابھی وائس چانسلر صاحب نے اس ابھیان کی رپورٹ میں بتایا کہ ہر ضلع میں کسان بھائیوں سے سیدھے سمواد کے لیے کئی ٹیمیں بنائی گئی تھی. 2,80,000 کسان بھائیوں تک پہنچنے میں ہمارے اس خاص کشمیر کے وبھن کشی وگیان کیندروں کے ایگریکلچر اور لائن ڈپارٹمنٹ کے سبھی ہمارے ادھیکاری کامیاب ہوئے ہیں. میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. کم لاگت، ادھک اتپادن، ٹکاؤ اور منافع کی کھیتی، یہ 4 لکش کسان بھائیوں کو
आधुनिक कृषि तकनीकों, संसाधनों और योजनाओं की जानकारी देने का यह अभियान था। मुझे इस बात की खुशी है कि जम्मू कश्मीर में कृषि विभाग और लाइन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक, इसकास्ट के कुलपति और इसकास्ट के सारे फैकल्टी मेंबर्स ने मिलकर पूरी शिद्दत से एक देश, एक खेती, एक टीम की स्पिरिट से किसान भाइयों की खिदमत की। 4,500 से अधिक गांवों में इस अभियान के द्वारा एक कोशिश हुई है कि दिन रात खेतों में अपना खून पसीना बहाने वाले किसान भाइयों के लिए समृद्ध और आधुनिक खेती का वातावरण तैयार किया जाए। मैं देश की पहली जीन संपादित सीप के विकास के लिए भी इसकास्ट के वाइस चांसलर और उनकी प्रोफेसर नजीर गनई और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक अपनी ओर से देता हूं, आप सबकी ओर से देता हूं। पिछले 3-4 वर्षों में टेक्नोलॉजी की मदद से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इस क्षेत्र में इसकास्ट ने सकारात्मक परिवर्तन का नेतृत्व किया है। अभी वाइस चांसलर साहब बता रहे थे, पीछे मैंने एक अनुरोध किया था कुलपति जी से, वाइस चांसलर साहब से, कि जो किसान भाई हैं उनको प्रमाणित गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराना चाहिए। और उसी दिशा में मैं मानता हूं कि आज जो अभी शालीमार सीड कंपनी का शुभारंभ हुआ है, जिसे व्यक्तिगत रूप से मैं जम्मू कश्मीर के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि मानता हूं और विशेष रूप से किसान भाइयों की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने में हमें सफलता मिलेगी। आज मैं इस बात का भी खुलासा करना चाहूंगा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान, जैसा डॉक्टर गनई ने कहा, जम्मू कश्मीर के लिए कोई नया नहीं है। ये सच है कि पिछले 11 वर्षों में किसान और खेती को लेकर के एक महाअभियान पूरे देश में चला, लेकिन जम्मू कश्मीर का जहां तक सवाल है, सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर, चाहे वो स्टेट्स हो चाहे यूटी हो, दोनों श्रेणी में इस अभियान की शुरुआत करने वाला पहला यूटी रहा है जम्मू कश्मीर। 3 वर्ष पहले हूबहू एक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया था और मुझे प्रसन्नता है कि आज पूरे देश में जम्मू कश्मीर के इस मॉडल की चर्चा हो रही है और कई लोग तो इसे अपना भी रहे हैं। हमारे मेहनत किसान भाई बखूबी जानते हैं, 2022 में देश के जाने माने एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की टीम, हमारे दोनों वाइस चांसलर्स, एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के हमारे सभी अधिकारी, इन्होंने मिलकर के हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बहुत सोच समझ करके पूरे जम्मू कश्मीर में किसान जनसंपर्क अभियान हमने प्रारंभ किया। 29 प्रोजेक्ट डिफाइन किए गए और आज मैं कहना चाहता हूं कि वो जो प्रोजेक्ट बनाए गए वो कोई साइलोज में नहीं है, हर प्रोजेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। जम्मू कश्मीर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर डेफिसिट हमारे पास है, ऑयल सीड्स की कमी है, मीट बाहर से हम मंगाते हैं, फिशरीज में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, मिल्क डेफिसिट हुआ करती थी, अब हम मिल्क डेफिसिट स्टेट नहीं रहे। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए HADP का निर्माण हमारे वैज्ञानिकों ने किया। गुल्लू साहब जो आज चीफ सेक्रेटरी हैं, उस समय एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी हुआ करते थे और मैं उस पूरी टीम के सभी सदस्यों को बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो पूरी आबादी है, 70% आबादी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी पर निर्भर है। अगर 70% लोगों के आर्थिक जीवन को हम बदल सके तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को हम बदल पाएंगे। जो लक्ष्य रखा गया था HADP इंप्लीमेंट अगर हम सही तरीके से कर सके तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में जो GDP में जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो कंजर्वेटिव असेसमेंट था वो ये था कि 5 साल में वो डबल हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार अनेक अवसरों पर कह चुका हूं कि वैज्ञानिक लोगों ने बड़ा कंजर्वेटिव असेसमेंट किया। मैं आज फिर दोबारा रहा हूं उसको आपके बीच कि मिनिमम 2.5 गुना हमारा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का HADP के इम्प्लीमेंटेशन के बाद बढ़ेगा। अभी बात हो रही थी सरसों की, जब मैं आया तो देख रहा था मस्टर्ड के बीज
पूरे कश्मीर में येलो रिवॉल्यूशन इसको लोग कहने लगे। अब अनेक सामान्य आदमी को क्या समझ में आएगा कि सरसों की पैदावार से क्या हो जाएगा। मुझे लगता है आम आदमी यही सोचेगा कि सरसों की पैदावार हो गई तो खाने का तेल मिल जाएगा, जिसकी कमी है जम्मू कश्मीर में। लेकिन एक वैज्ञानिक के नाते अगर आप विचार करेंगे तो इसके 3 फायदे हैं। ऑयल डेफिसिट तो है हमारे पास, ऑयल सीड की कमी है, वो हम इससे पूरा करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, केवल 40% फाडर जम्मू कश्मीर में होता है जो जरूरत है, तो फाडर की कमी को भी ये सरसों पूरा करेगी। हम सब जानते हैं कि उसमें 34% ही ऑयल निकलता है, बाकी ऑयल केक निकलता है, खली जिसे हिंदी में कहते हैं, वो पशुओं को हम खिलाते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली या सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिला, हनी और बी कीपिंग वाले किसानों को मधुमक्खियां 30-35 दिन पहले पूरे कश्मीर वैली में आई, जिसके कारण उन किसानों की आमदनी बढ़ गई। ऐसे ही सभी 29 प्रोजेक्ट्स को इसी तरह से बनाया गया है। महिला किसान सशक्तिकरण के द्वारा 4.69 लाख महिलाओं को इंटीग्रेटेड फार्मिंग और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट से जोड़ने में भी हमें सफलता मिली थी। महिला किसानों ने भी 2.25 लाख एग्री न्यूट्रिशन गार्डन स्थापित किए। उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट के लिए 287 मिनी कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित हुए। 40 इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स, 12 महिला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब विकसित करने में जम्मू कश्मीर को सफलता मिली। अब इस मजबूत आधार पर हमें तरक्की के नए सपने देखने हैं। धान रोपाई की शुरुआत के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि जो नहीं जुड़े हैं एचएडीपी से जरूर जुड़िए। एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के सभी अफसरों और कर्मचारियों से मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप ये कोशिश करिए कि हर किसान को हम जोड़ सकें। मैं माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर फील्ड क्रॉप्स को भी कश्मीर की एग्रो इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए राइस की 20 वेराइटीज के डेवलपमेंट के लिए अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और किसानों से आग्रह करता हूं कि क्वालिटी वाले सर्टिफाइड सीड जितना ज्यादा आप खरीदेंगे, मुझे लगता है आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और एचएडीपी के लक्ष्य भी हम प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है 2030 तक जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर इकोनॉमी को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। जैसा वीसी साहब ने कहा, 2.8 लाख लोगों को रोजगार, 19,000 एग्री इंटरप्रेन्योर हमें स्थापित करने हैं। 2020 में जब डाइवर्सिफिकेशन पर चर्चा चल रही थी, उस समय बैठक में मैंने एक स्पष्ट निर्देश दिया था कि खेत को खाली न छोड़ा जाए। आज मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में आज किसान भाइयों से भेंट हो सकी। जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब गुजर, बकरवाल और बाकी भाई हैं जो जंगल पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए कुछ सहायता बांटी गई, उनको भी मैं हृदय से मुबारकबाद देता हूं। और चलते चलते चंद लाइनों को कहते हुए विदा दूंगा। वक्त की नब्ज पे पकड़ रखना, वक्त की नब्ज पे पकड़ रखना, हाथ में अपने ये हुनर रखना। जिंदगी सिलसिला है भटकान का, जिंदगी सिलसिला है भटकान का। पांव से बांध कर सफर रखना, पांव से बांध कर सफर रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रोग्राम बुनियादी मकसद जरिए माहिर तो जमींदार थावन पानवन तालमेल तो जमींदार तुलन सरकार की तरफ चलान स्कीमन तो प्रोग्रामन हुंद भरपूर फायदे तो करन पन इक्तिसादी हालत बेहतर बनावनस सहित मुल्क खुशहाल बनावनस मज पन रोल अदा। नाज़रीन, तुम वो कित पे मरकजी सरकार के तरफ ज़राअत तो अत वाबस्त मुख्तलिफ शोबन मज नई नई मंजिल प्रावन बापत प्रथ सुथरस पे मुख्तलिफ प्रोग्रामन हिंद सांस करने ताकि जमींदार सज इक्तिसादी हालत बेहतर सपदनस प्रावो प्रथ शोबस मज खुद कफालत। नाज़रीन, यथ प्रोग्रामस मुतलिक अगर तुह कह राय या मशवर आसि तुम हेकियो अस बजरिए ईमेल रब्त कायम कर। सन ईमेल ddksrinagar@gmail.com या ddksrinagar@yahoo.com। नाज़रीन, वस वो ये सानि प्रोग्राम वक्त अंत। दी इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।